बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातब हूँ और आप हमारा चैनल देख रहे हैं AH गाजी एडवोकेट। इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को आगाही देना है मुल्क के अंदर कवानीन की, चूँकि बहुत सारे दुमदार सितारे घूम रहे हैं टिकटॉक पे, अदर दैन सोशल मीडिया पे, जो बहुत गलत मालूमात दे रहे हैं और सिर्फ वो अपनी अर्निंग और क्लाइंटेज के लिए कानून का और आइन का उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। और जो वकला पढ़े लिखे हैं उनका जनाब उन्होंने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इसलिए हमने ये चैनल AH गाजी एडवोकेट इंट्रोड्यूस करवाया कि हम आपको पूरे हकाइक बताएंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है वो कब्र कुशाई है। कब्र कुशाई जो है इसको कानूनी तौर पर, कानूनी इस्तिलाह के अंदर इसको एक्सुमेशन, EXHUMATION, एक्सुमेशन या डिसइंटरमेंट कहते हैं। ठीक है जी। और जो ज़ाब्ता फौजदारी है पाकिस्तान का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में बना, उसका सेक्शन जो है 176(2) 176(2) वो जो है कानून है कब्र कुशाई का पाकिस्तान में। इसके अलावा पुलिस रूल्स 1934 है, हमारे पुलिस रूल्स 1934, उसका चैप्टर 25 है और उसका जो रूल है 34 और 36 वो भी पढ़ लें, वो भी इससे रिलेटेड है। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, उसका वॉल्यूम 3 है, चैप्टर 18 है, पार्ट A और रूल 2 और 3। ये सारे लॉज मैंने बता दिए हैं जो कि कब्र कुशाई के बारे में है। कब्र कुशाई बड़ा सीरियस मामला होता है और कब्र कुशाई की जो दरख्वास्त है व्यूअर्स, वो आप अपने इलाका मैजिस्ट्रेट को देंगे। जिस एरिया के अंदर वो कब्रिस्तान है, वो कब्र बनी हुई है, उस एरिया के मजिस्ट्रेट को आप एक दरख्वास्त देंगे और दरख्वास्त आपके वकील के थ्रू जाएगी। दरख्वास्त जब दायर होगी तो उसके ऊपर जो है इलाके का जो मैजिस्ट्रेट है वो पुलिस को भी बुलाएगा और जो दूसरे कंसर्न लोग हैं उनको भी बुलाएगा, उनकी भी बातें सुनेगा। सुनने के बाद वो एक ऑर्डर करेगा कि कब्र कुशाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आज जो हमने सिर्फ इसका एक पॉइंट जो है वो आपको बताना मैंने, और वो पॉइंट सिर्फ ये है कि कब्र कुशाई जो है ये दरखास्त दे कौन सकता है। एक दुमदार सितारे ने जो है वो टिकटॉक के ऊपर एक बात की थी इसके बारे में, बड़ी गलत दरखास्त देने के हवाले से, और उस दुमदार सितारे ने ये कहा था कि ये दरखास्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके कानूनी वारसान दे सकते हैं और कोई जो है वो दरखास्त नहीं दे सकता। तो उस दुमदार सितारे को हमने पकड़ा और उसकी जो गलत इंफॉर्मेशन उसने दी थी उसके ऊपर मैं आज बात करने लगा हूं। तो प्यारे पाकिस्तानियों और मेरे जो वकला हैं सुनने वाले, मैंने कभी कोई बात जो है वो हवा में नहीं की। जो भी बात करेंगे वो आपको प्रेसिडेंट देंगे, मुल्क की अदालतों के सेट करदा असूल आपको देंगे। तो उन सेट करदा असूल में हमने आज आपको आगाही देनी है। जो मैं बात करने लगा हूं ये 2006 से लेकर आज तक कांस्टेंट व्यू है, यानी एक मुसलसल यही अदालत कहती आ रही है जो मैं आपको बताने लगा हूं। तो याद रखिएगा, जो कब्र कुशाई की दरखास्त है वो कौन कौन दे सकते हैं। कब्र कुशाई की दरखास्त दे सकते हैं नंबर 1 लीगल हेयर्स, कानूनी वारसान।
जो उसके कानूनी वारिस हैं मरने वाले के, जो कब्र में चला गया है उसके जो कानूनी वारसान हैं, नंबर 1 वो दरखास्त दे सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, कब्र कुशाई की दरखास्त ब्लड रिलेशंस, खूनी रिश्तों में कोई भी बंदा उठ के आके दरखास्त दे सकता है कि जनाब इसकी कब्र कुशाई की जाए और पता किया जाए इसको मारा किसने है और कैसे मरा है। ये अबहाम जो है, सस्पिशन जो है वो क्रिएट हो रही है, इस अबहाम और इस सस्पिशन को खत्म किया जाए। 2 बंदे बता दिए मैंने। तीसरा, पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी इलाके के मजिस्ट्रेट को दरखास्त दे सकता है कि जनाब इसका जो है वो मेडिकल करवाया जाए, वो भी मेडिकल करवा सकता है। चौथा बंदा, मैजिस्ट्रेट ऑन हिज ओन, इलाके का मैजिस्ट्रेट बजाते खुद, अगर उसको ये इंफॉर्मेशन मिली है किसी भी तरीके से, उस तक ये बात पहुंची है किसी भी तरीके से कि फलां जगह पे एक बंदे को दफन किया गया है उसके एरिया में और उसके मरने के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, फसाद फिल अर्द पैदा हो गया है, तो फिर वो इलाके का मैजिस्ट्रेट खुद भी ऑर्डर दे सकता है पुलिस को कि जाएं और उसकी कब्र कुशाई करें, पोस्टमार्टम करें, देखें क्या वजूहात है, पोस्टमार्टम करवाएं, उसका पर्पस देखें क्या है कब्र कुशाई का, कि सिर्फ ये देखना कि इसकी मौत की वजह क्या है। 4 बंदे मैंने बता दिए आपको। 5वां, एनी पर्सन, स्ट्रेंजर, कोई भी पर्सन, स्ट्रेंजर में सारे ही आ गए, एनी पर्सन, कोई भी स्ट्रेंजर जो है गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, इधर उधर का दोस्त अहबाब, कोई भी उठ के एप्लीकेशन दे सकता है इलाका मैजिस्ट्रेट को कि जनाब इसके बारे में खबरें ये आ रही हैं इसको फलां ने मारा है, तो वो भी दरखास्त दे सकता है। तो हमारी कौम के वकीलों और नाजरीन और जो सुनने वाले हैं, 5 लोग मैंने बता दिए, ये दरखास्तें दे सकते हैं। ये हमारी अदालतों ने कहा है, मैंने नहीं कहा, हमारी अदालतें कह रही हैं, वो तशरीह कर रही हैं इसकी। 2006 से आज तक 2022 की मेरे पास जजमेंट है और मैं जब बात कर रहा हूं तो ये 2023 है, आज जो है वो 2023 में बात कर रहा हूं। अगर इसके बाद कोई व्यू चेंज करती हैं अदालतें तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं जो है वो आज जो डियर स्टूडेंट 6 नवंबर 2023 की बात कर रहा हूं। इसके बाद अगर कोई जजमेंट आएगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने आज तक जो व्यू है वो आपको बता दिया है। ओके, तो ये लोग दरखास्तें दे सकते हैं। अब मैं बात करने लगा हूं 2006 में, रेफरेंस देने लगा हूं। रियाजुल हसन शाह बनाम ASJ विहाड़ी 2006 YLR 2953, पेज नंबर है, लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है। एक दूसरा, फौजिया शबनम बनाम ASJ मुल्तान 2016 PLD 518 है पेज नंबर, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। ये भी हमारी जो मैं बता रहा हूं PLD, ये PLD किताब है हमारी कानून की, 2016 में लिखी हुई है और उसका पेज नंबर है 518। पेज नंबर 518 पे जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है। ये भी मैंने थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। ये आ गया। तीसरी आखिरी जो 2022 में आई वो भी सुन लें, 2022 है, PLD पेज नंबर 55 है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, साजिद अली बनाम सरकार। इन तमाम जजमेंट्स के अंदर हमारी जो सुपीरियर कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, उसने बहुत प्यारा फैसला किया। उसने कहा कि भाई स्ट्रेंजर जो है, कोई भी अजनबी, क्योंकि मसला तो इसी के ऊपर आता है ना, ये तो समझ आती है कि ब्लड रिलेशन भी दे सकता है, लीगल हेयर भी दे सकता है, पुलिस भी, मजिस्ट्रेट भी। असल मसला ये आता है कि अजनबी क्या करे। तो अजनबी का असूल जो है वो इन्हीं जजमेंट के अंदर, इन्हीं फैसलों के अंदर लिखा है।
बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो हमारी अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर शानदार जजमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि भाई स्ट्रेंजर जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है, खास तौर पर उस वक्त जब उसके कत्ल का सारा शक जो है वो लीगल हेज के ऊपर आ जाता है। देखिए लीगल हेज मसलन शोहर ने अपनी बीवी को मार दिया, बच्चों ने वालदा के साथ मिलके वालिद को मार दिया, या वालिद के साथ जो है वो वालिद और बच्चों ने मिलके, या वालदा और बच्चों ने मिलके, यानी लीगल हेयर ने कोई कत्ल किया, या जो कहते हैं प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर, उसमें किसी बच्ची को मार दिया। जब लीगल हेयर्स की एक्टिविटी सस्पिशन या अबहाम पैदा करेंगी ना, तो फिर अदालत ने कहा है कि स्ट्रेंजर की एप्लीकेशन को हर हाल में एंटरटेन किया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये फैसले जो मैंने बताए हैं उसके अंदर लिखा है कि स्ट्रेंजर भाई एप्लीकेशन दे सकता है, ये बात कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। इसके बाद आगे चलें तो शमा बनाम सरकार 2017 पीएलडी लाहौर हाई कोर्ट और पे नंबर 337 है, और अनवार हुसैन बनाम एएसजे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कराची का वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, 2022 YLRN पे नंबर 188 कराची सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। इसके अंदर इन्हीं फैसलों के अंदर उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा, उन्होंने कहा जी मैजिस्ट्रेट तक अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है किसी भी तरह से, तो मैजिस्ट्रेट खुद भी पुलिस को कह सकता है कि जाएं कब्र कुशाई करें और इसका पोस्टमार्टम करवाएं और देखें क्या वजह है इसके कत्ल की। ओके जी। तो ये वाली जो बातें मैंने आपको बताई हैं और मैंने आपको बड़ा आसान तरीके से बता दिया है कि दरखास्तें कौन कौन दे सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो जजमेंट्स आप देखते हैं ना मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या कहीं भी, ये अक्सर गलत हैं। इनको ना पढ़ा करें, ना देखा करें। और हम अपने नाजरीन से भी कहते हैं, लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो जजमेंट्स जो वो एवं धुमदार सितारे बता रहे होते हैं ना, उनकी कहानियां कुछ और होती हैं। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये है कि क्रिमिनल अदालतें, हमारा हाई कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कहती है कि हमने केसेस के फैसले फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देख के करनी है। ठीक है जी। जो केस का सर्कमस्टांसिस होगा उसका केस जो है वो उसका फैसला वैसा ही होगा। तो इन लोगों से बचें। हमने आपको बता दिया है कि ये एप्लीकेशन कौन देता है, कौन कौन दे सकता है। उम्मीद है कि ये आज का हमारा जो आपसे गुफ्तगू है ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। इसको लिख लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। कब्र कुशाई कोई भी दरख्वास्त दे सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।